ऑडियो 1 पुस्तक का नाम स्वर योग से दिव्य ज्ञान। स्वर योग्य का रहस्य। स्वर योग्य भारत की अति प्राचीन और शिरोमणि विद्या है। इसका आश्चर्यजनक फल और साधन की सफलता देखते हुए किसी समय में इस विद्या का जनता के हृदय पर साम्राज्य था, किंतु समय के प्रभाव से इसके कितने ही आवश्यक अंग लुप्त हो गए, कहीं कहीं छेपक मिल गए। आलस्य और अज्ञान के कारण साधन घट गए। जिन लोगों को ज्ञान था उन्होंने छिपाया। तदनुसार आज यह विद्या बड़े अपूर्ण और विकृत रूप में दृष्टिगोचर होती है। फिर भी इसके खंडनों पे दृष्टिपात किया जाए तो आश्चर्य होता है कि योग के इस विशुद्ध वैज्ञानिक और चमत्कारिक अंग की परिपूर्ण शोध क्यों नहीं हो रही है। ज्योतिष के फलित शास्त्र और भविष्य कथन में कुछ अधिक मिलावट हुई है और वर्तमान ज्योतिषी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते। तदनुसार उसके वचन अधिकांश में सत्य नहीं होते। स्वर योग का बाह्य रूप कुछ कुछ ज्योतिष से मिलता हुआ है, इसलिए लोग भ्रमवश इसे भी उसी कक्षा में पटकते हुए अनादर की दृष्टि से देखते हैं। ज्योतिष के मुहूर्त प्रकरण पर इस युग में बड़े धार्मिक कटाक्ष किए जाते हैं और उसे उपहास एवं घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं, सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जब लुटेरों ने चढ़ाई की और जब हिंदू राजा उनसे लड़ने को उद्यत हुए तो ज्योतिषियों ने उस समय युद्ध का मुहूर्त ठीक न बताया एवं जब तक शुभ मुहूर्त आए तब तक के लिए उन्हें ठहरने का आदेश दे दिया। राजा बेचारे मान गए। इसका लुटेरों ने पूरा लाभ उठाया और करोड़ों रुपयों की संपत्ति के उस मंदिर को लूट लिया। आज भी कोई वस्तु खरीदने, यात्रा करने आदि के लिए स्वर्ण अवसर आते हैं, किंतु मुहूर्त का फरसा उस अवसर को टूक टूक कर देता है। कई बार ससुराल में पति मृत्युशैया पर पड़ा रहने पर वधू अपने पितृगृह से उनके दर्शनों के लिए छटपटाती रहती है, पर मुहूर्त का राक्षस सामने आ खड़ा होता है और जाने नहीं देता। पति की मृत्यु हो जाती है। अंतिम दर्शनों की लालसा में वह जीवन भर जलती है और पति भी मन मसोस कर अतृप्त इच्छाएं लिए स्वर्ग सिधारता है। रोगी मृत्युशैया पर तड़प रहा है, वैद्य जी का उसे देखने जाने का मुहूर्त ही नहीं बनता। आखिर वे नहीं आते, बीमार असहाय मर जाता है। ऐसी घटनाएं जन समाज के मन में चोट पहुंचाती हैं और वह उस विज्ञान पर अश्रद्धा करने लगते हैं। प्रभु की इच्छा को कोई नहीं जानता, उन्हें तो करना होगा वही होगा। यह तत्वज्ञान बहुत ऊंची स्थिति पर लागू होता है। सांसारिक व्यवहारिक जीवन में इसे कोई एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करता। मनुष्य को कर्तव्य करने का प्राकृतिक अधिकार है। इस अधिकार पर जब किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो मनुष्य अपने को पराधीनता या कैदी अनुभव करता हुआ बहुत दुखी होता है। ज्योतिष के मुहूर्त प्रकरण के पक्ष विपक्ष में यही हम कुछ भी विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय इस पुस्तक के बाहर का है। यहाँ तो हमें स्वर विज्ञान की महत्ता, सर्व सुलभता और निर्देशिता सिद्ध करनी है। इस विज्ञान में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, अतः विरोध के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। चाहे किसी परिस्थिति, धर्म या सभ्यता के विचार रखने वाला मनुष्य हो, उसके विचार और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। स्वर योग एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्व ज्ञान है। वह बतलाता है कि निखिल विश्व ब्रह्मांड से व्याप्त भौतिक शक्तियों से मनुष्य शरीर किस प्रकार प्रभावित होता है। सूर्य, चंद्र अथवा अन्य ग्रहों की चैतन्य रश्मियां द्वारा शरीर के परमाणुओं में किस प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब उससे वैसा ही काम लेना चाहिए। यही स्वर योग का गूढ़ रहस्य है। इतना होते हुए भी यह मनुष्य की सृजन शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता, वरन उसे प्रोत्साहित करता है। आधुनिक विचारधारा की दृष्टि से भी
इस तरह का यह विज्ञान किस प्रकार का अंधविश्वास उत्पन्न नहीं करता। उदाहरणतः नीचे शिव स्वरोदय ग्रंथ के कुछ श्लोक दिए जाते हैं जो बताते हैं कि स्वर योग मनुष्य के कर्तव्य में जरा भी देर एवं बाधा पहुंचाना स्वीकार नहीं करता। यदि स्थिति साधारण हो तो यह अच्छा ही है कि शरीर की सामयिक स्थिति से लाभ उठाया जाए, किंतु यदि कोई विशेष स्थिति है तो अपनी मनस्विता के आधार पर मनुष्य शरीर में स्थित बाह्य प्रभाव को हटाकर उसे अनुकूल स्थिति में भी ला सकता है। चाहे कोई स्वर हो, नियत संख्या में पैर पटककर या चलित स्वरों के अंगों की प्रधानता देकर हर स्थिति में भी कार्य किया जा सकता है। अत्यंत आवश्यक अवसर को एक क्षण के लिए भी खोना नहीं चाहिए, यह विज्ञान स्वीकार नहीं करता। पाठक निम्न श्लोकों को ध्यान पूर्वक सुने। योगो नास्ति हे देवी भक्ता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्वमेध शुभम फलम। हे पार्वती, इस स्वरोदय में योग कभी नहीं होता, क्योंकि स्वर बल को शुद्ध कर लेने पर सब कार्य शुभ होते हैं। वामम वा दक्षिणम वा या अपि यत्र संक्रियते शिवः कृत्वा तत्पादमादो च यात्रा भवति सिद्धया। यदि यात्रा करनी हो तो जो भी दाहिना या बायां स्वर चल रहा हो उसी चरण को आगे रखकर यात्रा करें तो वह यात्रा सिद्ध ही होने वाली है। चंद्रः संपदः कार्यो रविस्तु विष्मः सदा पूर्ण पादम पुरुष्कृत्य यात्रा भवन्ति सिद्धिदा। चंद्रमा का स्वर चलता है तो संपद 2, 4, 6 आदि आगे रखें पटके, और यदि सूर्य का स्वर चलता हो तो विषम पद 1, 3, 5 आदि आगे रखें। इस प्रकार यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। एक मत ऐसा भी है कि चंद्रवारे चतुष्पादम पंचम पादस्तु भास्करे एवं च गमन श्रेष्ठम साधयेद भुवन्यंत्रम। चंद्र नाड़ी का स्वर चलता है तो बायां पैर 4 बार आगे रखकर और सूर्य स्वर चलते समय दाहिने पैर आगे रखकर जो गमन किया जाता है वह तीनों लोकों में सिद्धि देता है। पर दते तथा ग्राह्यो ग्रहणी गर्मने पिच तदंगे बहते नाड़ी प्रायम तेन करा घृणा। दूसरों को देने में, उससे ग्रहण करने में, घर से बाहर जाने में जिस अंग की नाड़ी चलती हो उसी हाथ व पैर को आगे करके कार्य करें तो न हानि कलेहो नैव क्रंठ के नार्पी मिद्धते निर्वर्तते सुखी चैव सर्वोपद्रव वर्जतः। न हानि हो, न क्लेह हो, न कंटक शत्रु से पीड़ित हो, वह सर्वथा सुखी और उपद्रवों से बचा रहे। इन श्लोकों में स्वर शास्त्र की अंतरात्मा प्रकट होती है। स्वरों का अमुक प्रकार चलना शुभ और अमुक प्रकार चलना अशुभ है, इस प्रकार के प्रसंग इस पुस्तक में हैं। इसमें भी अंधविश्वास के लिए राई रत्ती भर स्थान नहीं है। शुभ और अशुभ शब्दों का भावार्थ केवल इतना है कि यह स्थिति शारीरिक धर्म के अनुकूल नहीं है। शरीर की अतरंग दशा ठीक न होने पर स्वाभाविक ही है कि उसका परिणाम रोग, हानि, कलह, कष्ट अथवा असफलता के रूप में देखना पड़े, क्योंकि हर कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब शरीर और मन प्रसन्न है। शुभ और अशुभ एक प्रकार से हरी और लाल बत्ती के प्रतिनिधि हैं। वे मार्ग के साफ होने की सूचना मात्र देते हैं। जब अशुभ स्वर चलते हों तो हमारा कर्तव्य है कि अपनी खराबियों की ओर विशेष ध्यान दें, उपचारों द्वारा उन्हें ठीक कर लें। इन शुभ अशुभ शब्दों का कहीं लोग दूसरा अर्थ न लेने लगे, यह शंका
शास्त्रकारों के मन में भी उठी थी। यह भाग्य रूप है, अचल है, अनिवार्य है, ऐसा समझकर कोई मूर्ख किंग कर्तव्य मूढ़ न हो जाए और अनेक स्वाभाविक कर्तव्य धर्मों से हाथ धोकर निराशा न बन जाए, इस आशंका की दृष्टि को रखा गया था। जरूरत थी कि लोग सावधानी सीखें, पर यदि वे भाग्यवाद पर उतर पड़े तो शास्त्र भी उनके लिए दूसरा आदर्श प्रस्तुत कर देता है। यत्रांगे बहते वायुस्तदंगस्य कर्तस्तलं सुप्तोत्थितो मुखम त्रिपष्ट्वा लभते वंचितम फलम। जिस अंग का स्वर चलता हो उसी अंग के हाथ की हथेली से शयन से उठकर मनुष्य मुख को स्पर्श करे तो वांछित फल को प्राप्त होता है। यहाँ शास्त्रकार ने निराशा की अपेक्षा अपने सारे विज्ञान का वास्ता ही समेट लिया है। मनोविज्ञान शास्त्र के जिन आचार्यों ने इस विषय पर विशेष विचार किया है, वे कहते हैं कि मनुष्य को दृढ़ विश्वासी और कर्तव्यनिष्ठ बनने का उपाय इससे बढ़कर आज तक नहीं निकल सका है। अमुक स्वर में अमुक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार विश्वास कर लेने के उपरांत जब मनुष्य उसी स्वर के काम करता है तो उसकी निष्ठा बहुत बढ़ जाती है और निष्ठा के अनुसार परिणाम उपस्थित होना अवश्य भावी है। आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए पश्चिमी मनोवैज्ञानिक एक ही लंगड़ा सा उपाय ढूंढ सके हैं। वह यह है कि शांतचित्त होकर जिस प्रकार के विचार करना है कि मैं बलवान हूं, मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा आदि, किंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि इन शब्दों के रटने का बहुत ही कम वास्तविक प्रभाव पड़ता है। गुप्त मन बड़ा अबोध है। बालक की ही तरह जब तक उसे गोलियों की सहायता से गिनती ना सिखाई जाए तब तक नहीं सीखता। हिसाब का सिद्धांत मात्र समझा देने पर बहुत ही कम विद्यार्थी उसे समझ सकेंगे, जब तक कि क्रियात्मक रूप से उदाहरणों के साथ उन्हें न सिखाया जाए। तंत्र की उपयोगिता मनोवैज्ञानिक को इसलिए स्वीकार करनी पड़ी है कि उनमें शारीरिक क्रियाओं की सहायता से गुप्त मन को प्रभावित किया जा सकता है। जल में खड़े होकर या रात्रि को एकांत वन में बैठकर मंत्र जपने में शरीर की भी क्रियाएं होती हैं, तदनुसार मन पर असर पड़ता है। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितने अधिक शारीरिक प्रयत्न और मानसिक विश्वास के साथ जो मंत्र सिद्ध किया जाएगा वह उतना ही फल देगा। अस्तु केवल यह विचार करते हुए कदम बढ़ाना कि हमें सफलता मिलेगी निर्बल है, बचाए इसके कि शुभ अवसर चलने पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इसमें मन के साथ एक शारीरिक क्रिया का भी समन्वय होने पर प्रभाव बहुत ही उत्तम होता है। विश्वास अधिक दृढ़ हो जाता है, सफलता की वह अधिक आशा करता है और मानव शास्त्र के अनुसार आशा एवं इच्छा ही सफलता की जननी है। इस प्रकार पाठक देखेंगे कि स्वर योग मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विद्या और शरीर शास्त्र का एक सुंदर समन्वय है।